हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकान। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। देखिए बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया था। अब ये लास्ट पार्ट है। आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी काफी बड़ा चैप्टर है एसएससी की बुक में, एनसीईआरटी में सर ने ऐसा छोटा क्यों कर दिया? बेटा इसमें से रिड्यूस सिलेबस है, जैसे हीटिंग इफेक्ट वगैरह को मैंने हटा दिया है। और मेन पॉइंट ये मैंने बताया था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हुआ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी जो हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर है, वो भी मैंने बताया था मैग्नेटिक, यानी वो चैप्टर भी हमारा किस पर डिपेंड है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। तो मैं कॉन्सेप्ट के आधार पर ही आपको करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के आधार पर ही करा रहा हूँ जो पेपर से जुड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। आज हम पढ़ेंगे बेटा रेजिस्टेंस के बारे में। पहले तो रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध, हिंदी में बोलते हैं उसे प्रतिरोध। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, यह एक गुण होता है किसी भी चालक का, कंडक्टर का। देखिए मैं हिंदी में बोलता हूँ तो बच्चों की कंप्लेंट थी कि सर हिंदी में बोलते हैं थोड़ा कंफ्यूज है, मैं इंग्लिश में बोलूंगा। यानी एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, रेसिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए, किसी भी चार्ज को फ्लो होने के लिए, किसी कंडक्टर में होने वाला चार्ज जो फ्लो है उसको रेसिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए जो काम करता है, यही गुण होता है रेसिस्टेंस। अब ये जो साइन दिखाई दे रहा है ये ओम है, ये ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर 1 वोल्ट के बराबर। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, V का मतलब हो गया वोल्टमीटर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना? सॉरी 1 ओम है यहाँ पर 1 ओम, और A का मतलब हो गया करंट, ठीक है, यानी एम्पियर। ध्यान रखना V जो डिनोट कर रहा है, मैं आपको दोबारा से बता दूं कि 1 ओम इक्वल 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। तो यहाँ पर वोल्ट किसको डिफाइन कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस, एम्पियर करंट को। इसी के बेस पर हम पढ़ेंगे कि व्हेन वन, जब पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर। तो जो जाने वाला करंट है वो भी कितना होगा? 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा? 1 ओम, ठीक है। इसे ऐसे समझते हैं कि 2 वोल्ट, एंड ये कह सकते हैं कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट द करंट विल बी 2 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस विल बी कितना होगा? 2 ओम। ओके, नेक्स्ट है रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस, अलग अलग रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट, अलग अलग प्रकार के यूज प्रयोग किए जाते हैं रेगुलेट करंट को रेगुलेट करने के लिए, चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज, यानी विदाउट चेंजिंग, बिना बदले सोर्स को। दोबारा समझिए, मेरी भाषा समझ में नहीं आई होगी, बीच में लड़का कीजिए, समझिए। यानी अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस यूज किए जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को बदलने के लिए, बिना किसी वोल्टेज के बदलाव के। दोबारा समझिए कि अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस प्रयोग किए जाते हैं रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए। करंट कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, विदाउट चेंजिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज, बिना वोल्टेज के सोर्स को बदले, ठीक है। अब आती है फैक्टर, समझते हैं क्या है कि रेजिस्टेंस मेटलिक कंडक्टर, तो धातु में ही होता है भाई, करंट किससे पास होगा? मेटल में। तो सुनिए, डायरेक्टली नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, आप मेटल और मेटल में इसका एक्सेप्शन पढ़ेंगे, लेकिन मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टर की लंबाई, कंडक्टर शब्द से तार ले लेते हैं, कंडक्टर का मतलब हम कोई वायर लेते हैं, तो वायर की लंबाई में क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हुआ जैसे उसकी मोटाई, उसका एरिया, ठीक है, उसका क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोबारा समझिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी वायर की लेंथ का, कंडक्टर की लेंथ का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, डायमीटर वगैरह बोल सकते हैं, तार गोल ही होता है इसलिए मैंने डायमीटर बोला, सर्कल में होता है अगर एक तरफ से देखें तो। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टेम्परेचर और मटेरियल का। मान लीजिए मटेरियल अच्छा है, उसके आधार पर। अब आता है बेटा रेसिस्टिविटी। तो इट इज डिफाइंड, इसे दर्शाया जाता है एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ ए मटेरियल, यानी किसी भी मटेरियल के द्वारा ऑफ ए साइड 1 मीटर, 1 मीटर की व्हेन वन, जब करंट फ्लो, जब करंट बहता है परपेंडिकुलर, ऑपोजिट फेसेस, अलग अलग जगह से। ये कम समझ में आया होगा।
मैं आपको वैसे बताऊंगा अलग से। तो एसआई यूनिट ओम मीटर, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? ओम मीटर। यानी जो पीछे पढ़ा था उसी के आधार पर कि मान लीजिए कोई भी मटेरियल है, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में बहने वाला 1 मीटर के बीच का जो करंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट होता है। अब सुनिए, रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज, रेसिस्टिविटी नहीं बदलती विद चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोबारा समझिए कि रेसिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आता यदि वायर की या कंडक्टर की लंबाई बढ़ जाए या कम हो जाए, क्रॉस सेक्शन बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक है। जो भी चेंज आएगा बस केवल किसमें आएगा? टेम्परेचर में। किसमें आएगा? टेम्परेचर में चेंज आएगा। आपने देखा जो तार कहते हैं बढ़िया वाला तार लाना है तो भुग जाएगा, चल जाएगा, तो यही होता है। अब रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल, इन मेटल्स की जो रेंज होती है रेसिस्टिविटी की, रोकने की करंट को, वो कितनी होती है? अलॉय में होती है 10⁻⁸ to 10⁻⁶ ओम मीटर। और रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर में तो ज्यादा ही होगी ना, तो करंट को पास ही नहीं देता, तभी तो हमें करंट नहीं लगता है। वो वायर होते हैं उनके ऊपर जो इंसुलेटर होता है रबड़ का, प्लास्टिक का, तभी तो करंट नहीं लगता है। वो होता है 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर। अगर आप एलॉय की बात करें, जो मिश्रण होता है, तो रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर। जो एलॉय की रेसिस्टिविटी है वो आमतौर पर ज्यादा होती है देन इट्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेटल, उस शुद्ध मेटल से। अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, यानी अलॉय जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, मतलब जलते नहीं आसानी से एट हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर। सो दे आर कॉमनली यूज, इसलिए इनका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, गर्म किए जाने वाले पदार्थों में, जैसे ओवन हुआ है ना, आजकल वो चल गया, इंडक्शन हुआ। नीचे समझिए, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज, कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने की लाइनों के रूप में। आप लाइन कह लीजिए, आगे जाकर तार कह लीजिए। अब समझिए रेसिस्टर्स इन सीरीज, हम कनेक्शन समझते हैं, दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन, है ना। एक होता है सीरीज एंड सेकंड वन होता है पैरेलल। तो व्हेन टू और मोर रेसिस्टर्स, जब एक या एक से अधिक रेसिस्टर कनेक्ट किए जाते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे में, जैसे एक सिरे से, जैसे यहां से देखिए ये हमारा एक R1 है, यहां खत्म हो गया, लेकिन तुरंत उसके बाद दूसरा जोड़ दिया, है ना, उसके बाद हमने तीसरा जोड़ दिया। तो जब एक सिरे से लगातार उसके दूसरे सिरे पर एक से अधिक रेसिस्टर जोड़े जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? यही मिश्रण क्या कहलाता है? सीरीज कनेक्शन। तो टोटल की बात करें तो जो रेसिस्टर होता है, रेसिस्टेंस सीरीज में, उसको हम ऐड करते हुए चले जाएंगे जितने भी हम रेसिस्टर यूज करते जाएंगे ऐसे। तो करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज सेम, जो करंट बहेगा सीरीज कनेक्शन है वो समान चलेगा, जैसे झल्लर वगैरह देखिए आप 10-20 लाइट की, जहां एक बल्ब होगा सारी लाइन बंद। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी समान रेजिस्टेंस उतना ही बड़ा होता रहता है समान रेजिस्टेंस के। अब आता है टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज की बात करें, सम ऑफ वोल्टेज, यानी जो टोटल वोल्टेज है उसको भी कनेक्शन जब सीरीज है तो उसका भी ऐड करते हुए चले जाएंगे। अब आता है वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, यानी हर रेजिस्टर में क्या क्या, वो हर रेजिस्टर में क्या क्या या किस प्रकार से हम वोल्टेज को मापेंगे, वो दिया गया है फॉर्मूला कि जैसे V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3। समझ में आ रहा है? तो अगर इनका हम देखें, दोबारा समझिए कि वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, वोल्टेज 3, V बराबर क्या था? I अपॉन R, तो हमने कर दिया IR1, यहाँ कर दिया IR2 और यहाँ कर दिया IR3। अगर हम इसमें से कॉमन लें, ठीक है, तो कॉमन लेने पर क्या आएगा? जैसे हम इसको जोड़े V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो I कॉमन लेने पर क्या बचेगा हमारे पास? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बात वही आ गई सीरीज कनेक्शन में, है ना। तो एंड में यही करके आया कि R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब पैरेलल में समझते हैं, तो पहले पैरेलल कनेक्शन को देखिए। इसका एक, मेरी बात समझिएगा, उसमें हमने क्या था, इस तरीके से एंड टू एंड जोड़ा था, एंड टू एंड जोड़ा था इस तरीके से, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ खत्म हुआ, फिर एक और कनेक्शन जोड़ दिया, फिर यहाँ से जोड़ दिया, ऐसे था सीरीज में। पैरेलल में आप देखेंगे तो एक सिरा और ये एक सिरा, इनके बीच में एक रेजिस्टर यहाँ है, एक रेजिस्टर यहाँ है और एक रेजिस्टर यहाँ है।
अगर इनके सिरों को देखा जाए, ये पॉइंट है इनके, यहां से देखिएगा मुझे बना रहा हूं, ये पॉइंट है, इसको दूसरी तरफ से बना देते हैं समझने के लिए। ये पॉइंट है बेटा, एंड टू एंड जो बोलता है ना, एक सिरे से दूसरा इन रेसिस्टर का। अगर आप देखें तो ये एक ही वायर से कनेक्ट किए गए हैं तीनों, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर, जो वोल्टेज है हर रेसिस्टर का इस सेम समान होता है, इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाई किया गया वोल्टेज पर, यानी हर रेसिस्टर में करंट बराबर जाएगा। टोटल करंट इज इक्वल, यानी टोटल करंट बराबर होगा सम ऑफ करंट, जो करंट जा रहा है थ्रू रेजिस्टेंस के। तो I बराबर I1 I2 I3 रहेगा। अब V बाई R बराबर हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अगर V को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये बचेगा इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो यूज किया गया है वो किस फॉर्म में होगा, रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि उसमें हमने एक ही वायर से समान करंट फ्लो किया है। अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाने के क्या फायदा है। देखो इस और सीरीज में क्या फर्क पड़ता है, सुनिए। इस सीरीज सर्किट में वैन मान जाओ वन कंपोनेंट फेल, एक चीज कोई भी फेल हो जाती है, मैंने बताया था झल्लर है, दिवाली वगैरह पर लगाते, एक वाला फूक गया तो सारी बंद हो जाती है। द सर्किट इज ब्रोकन, तो सर्किट टूट जाता है, नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, और कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करता। दूसरी बात, डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट। अलग अलग अप्लायंसेस माने जो घरेलू चीजें होती हैं उनको अलग अलग प्रकार के करंट की आवश्यकता होती है। तो दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ये पूरी तरह से सही नहीं है इन सीरीज में, एज करंट रिमेन सेम, कि करंट समान रहे। तीसरी बात कि टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में वो कम होता चला जाता है। अब इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। द रेट यानी वह दर एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, यानी जिस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, या डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में भेजा जाता है। दोबारा समझिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, यानी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करने की रेट ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। तो P बराबर V बाई आर, और V बाई आर का P बराबर लिख कर सकते हैं V बाई आर का I स्क्वायर R, या फिर लिख सकते हैं V स्क्वायर ऑब्लिक R, या बाई आर। ऐसा यूनिट पावर की क्या होती है बेटा, वॉट होती है। आप देख पा रहे होंगे वॉट होती है ना, वॉट छोटी इकाई है, वॉट होती है। तो 1 वॉट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, है ना। अब कमर्शियल अगर हम बात करेंगे, घरेलू की बात कर रहे हैं, ये तो सामान था, लेकिन हम घरों में जो मीटर लगा हुआ है वो kWh देखा होगा आपने, लिखा हुआ kWh, यानी किलोवाट बोलते हैं, आवर में काउंट किया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे वो सेकंड में बात करेंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है सारा। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट में 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 जूल होता है। तो 1 किलोवाट का मतलब हुआ कि आपने 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 जूल एनर्जी यूज कर ली है। तो आप सोच रहे हो सर आपने बहुत शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट इसलिए किया कि एग्जाम के हिसाब से हमने इसे बहुत ही वन शॉर्ट वीडियो के टाइप में बनाना चाहा था, इसे शॉर्ट कर दिया जिससे आपको जल्दी से जल्दी समझ पाए पेपर के हिसाब से, और पेपर से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, न्यूमेरिकल हम इसके सॉल्व कराएंगे आपको बाद में। सो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री कृष्ण।